हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बिहार सरकार शिक्षा विभाग अपर मुख्य सचिव के पाठक का पत्र जारी हुआ है सेवा में सभी जिला अधिकारी बिहार। विषय है उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय में अध्यापकों के पदस्थापन के संबंध में। महाशय, आप अवगत है कि 2 चक्र में बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित अध्यापक काफी संख्या में आए हैं। टीआरई 1 और टीआरई 2 के तहत चयनित अध्यापकों में से माध्यमिक विद्यालय के लिए लगभग 55,000 से अधिक अध्यापक चयनित हुए हैं। इन अध्यापकों को माध्यमिक विद्यालय में पदस्थापित किया जाना है। टीआरई 1 के अध्यापकों का पदस्थापन हो चुका है, जबकि टीआरई 2 के अध्यापकों का विद्यालय पदस्थापन की प्रक्रिया अभी जारी है। इसी प्रक्रिया के दौरान यह बात विभाग के संज्ञान में आई है कि नव उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय में अध्यापक देने में जिलों द्वारा थोड़ी झिझक देखी गई है। ऐसे माध्यमिक विद्यालय है जो कुछ वर्ष पहले तक मध्य विद्यालय के रूप में चल रहे थे और सरकार द्वारा उनको पिछले वर्ष में उत्क्रमित कर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय बनाया गया है। यहाँ यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि वर्ष 2013 में सरकार द्वारा यह दूरगामी निर्णय हुआ था कि पंचायत स्तर पर पंचायत मुख्यालय में उच्च विद्यालय खोले जाएं। इस क्रम में चरणबद्ध तरीके से मध्य विद्यालयों का उत्क्रमण हुआ। साथ ही इन नव उत्क्रमित विद्यालयों में भवन तथा अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण भी कई चरणों में प्रारंभ हुआ। जहां भूमि नहीं थी वहां भूमि उपलब्ध कराई गई। यह कार्य अभी भी चल रहा है, किंतु इन नव उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों में वर्ष 2013 से पर्याप्त संख्या में शिक्षक नहीं भेजे गए, क्योंकि इतने बृहद पैमाने पर नियुक्ति अभी हाल ही में हुई है। टीआरई 1 और टीआरई 2 में चयनित अध्यापकों की नियुक्ति के बाद जिन पुराने माध्यमिक विद्यालय में और नव उत्क्रमित विद्यालय में छात्रों का नामांकन पर्याप्त था, वहां तो जिलों द्वारा अध्यापक के पदस्थापन का प्रस्ताव भेजा गया, किंतु ऐसे नव उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय जहां छात्रों की संख्या 100 या उससे कम है, वहां अध्यापकों के पदस्थापन का प्रस्ताव देने में जिला स्तर पर एक असमंजस की स्थिति है। विभाग ने यह देखा कि जिला स्तर पर झिझक है कि इतनी कम संख्या में छात्रों पर विद्यालय अध्यापक देना है या नहीं। इसी झिझक को दूर करने हेतु आपको निम्नलिखित बातें स्पष्ट की जाती है। नव उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय में यदि छात्रों की संख्या 0 भी हो तो भी हमें सभी विषयों के अध्यापक वहां भेजने चाहिए, बशर्ते कि आपके जिले में बिहार लोक सेवा आयोग से उतनी संख्या में अनुशंसा उपलब्ध हो। अध्यापकों की यह संख्या 10 से 15 हो सकती है, यानी कि यदि आप बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित अध्यापक पर्याप्त संख्या में मौजूद है तो आप उन अध्यापकों को ऐसे विद्यालय में भेजें जहां नामांकन अभी 0 है। यह भी ध्यान रखना होगा कि कक्षा 9 से 10 में एवं विशेषकर कक्षा 11 एवं 12 में यदि एक भी छात्र आ जाता है तो हमें उसे पढ़ाने के लिए 5 से 7 अध्यापक अनिवार्य रूप से भेजना होगा, ताकि उसे संबंधित विषयों का मौलिक ज्ञान दिया जा सके। आप हैरान हो सकते हैं कि जहां इतने छात्र नहीं है वहां भी विभाग अध्यापक भेजने के लिए क्यों अनुमति दे रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्राप्त अनुभव के आधार पर यह पाया गया है कि छात्रों ने उक्त विद्यालय में नामांकन इसलिए नहीं कराया क्योंकि वहां कोई अध्यापक था ही नहीं। अतः अब हम छात्रों के विद्यालय में नामांकन कराने की प्रतीक्षा नहीं करें, क्योंकि छात्र भी इसी बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब उनके गांव में नए खुले हुए विद्यालय में अध्यापक आएंगे। अतः यह पूरी व्यवस्था इस कुचक्र में फंस गई है कि शिक्षा विभाग एवं छात्र दोनों एक दूसरे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसी चक्र को तोड़ने के लिए आपको अधिकृत किया गया है कि आप ऐसे विद्यालय में भी अध्यापक पदस्थापित करें जहां एक भी छात्र नामांकित नहीं है। ऐसा करने के बाद आप अकादमिक सत्र 1 अप्रैल 2024 से 6 महीने तक प्रतीक्षा करें कि छात्र अब नामांकन कराए। विभाग को आशा है कि जैसे ही छात्रों को पता चलेगा कि अब बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित अध्यापक पर्याप्त संख्या में उनके नजदीक के विद्यालय में आ गए हैं, तो गरीब छात्र, विशेषकर छात्राएं जो कि जिले के बाहर जाकर अथवा दूर के विद्यालय में आ जा नहीं सकते, वे सब अपने पंचायत मुख्यालय के विद्यालय में नाम लिखवाएंगे। हमें सावधान रहना होगा कि इन नव उत्क्रमित विद्यालयों में अध्यापक के पदस्थापन से ही काम खत्म नहीं होता। हमें इस बात का भी पूरी तरह प्रचार प्रसार करना होगा कि इन नव उत्क्रमित विद्यालयों में अब अध्यापक आ गए हैं। इसके लिए संबंधित पंचायत के हर गांव में ग्राम सभा आयोजित की जाए और ग्रामीणों अभिभावकों को बताया जाए कि उनके पंचायत मुख्यालय में जो उच्च विद्यालय खुला है उसमें अपर्याप्त संख्या में बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित अध्यापक आ गए हैं।
साथ ही स्थानीय रेडियो, केबल टीवी इत्यादि में भी प्रचार किया जाए एवं जिले के समस्त निजी स्कूलों, कॉलेजों, कोचिंग संस्थानों में भी इस बात का प्रचार किया जाए। दिनांक 30 सितंबर 2024 तक इस बात का सघन प्रचार प्रसार किया जाए और इन विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने की कोशिश की जाए। यदि 30 सितंबर 2024 तक कोई भी छात्र 9 से 12 तक नव उत्क्रमित उच्च विद्यालय में नामांकन नहीं लेता है तो उच्च विद्यालय को बंद करने पर विभाग विचार करेगा और वहां उपलब्ध अध्यापकों को कहीं और पदस्थापित किया जाएगा। आप इस बात से सहमत होंगे कि इन नव उत्क्रमित उच्च विद्यालयों में यदि अध्यापकों का पदस्थापन वर्ष 2013 में ही हो जाता तो इन 10 वर्षों में छात्रों का नामांकन स्वतः रूप से काफ़ी संख्या में हो चुका होता और ऐसी स्थिति नहीं आती कि इन पंचायत स्तरीय उच्च विद्यालय में नामांकन नगण्य हो। अतः आपको उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन पंचायत स्तरीय नव उत्क्रमित विद्यालयों में भी अध्यापकों का पदस्थापन करने का प्रस्ताव विभाग को दे। ऐसे विद्यालयों में अध्यापकों के पदस्थापन में विलंब न करें। जब तक कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्र नामांकन में वृद्धि न हो तब तक ये अध्यापक मूल मध्य विद्यालय में अध्यापन का कार्य करते रहेंगे। तो जो भी शिक्षक उसमें नियुक्त होंगे जब तक वहाँ पे छात्रों का नामांकन नहीं हो जाता तब तक जो शिक्षक वहाँ पे रहेंगे वो मूल मध्य विद्यालय जो है उसमें अध्यापन कार्य करते रहेंगे। अपर मुख्य सचिव के पाठक का ये पत्र सभी जिलाधिकारी के नाम जो है वो लिखा गया है। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तो जो भी लोग चैनल पे नए आ रहे हैं या पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आएगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और हमारे साथ बने रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।